न्यूटन पढ़ाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त, आज हम लोग थर्ड लेक्चर कर रहे हैं पॉलिनोमियल का, जो कि 9th क्लास का है और चैप्टर सेकंड है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये थर्ड लेक्चर है और इस थर्ड लेक्चर में हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुपद। पॉलिनोमियल का हिंदी होता है बहुपद। बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? ठीक है, आप भी अपने मन से चाहेंगे तो कोई सा भी पॉलिनोमियल जनरेट कर देंगे, लिख देंगे। कैसे एक टीचर पॉलिनोमियल को लिखता है अपने मन से और आप कैसे अपने मन से एक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, आज हम आपको ये सिखाएंगे कि पॉलिनोमियल आप कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, जो पॉलिनोमियल का सामान्य रूप जो होता है, जनरल फॉर्म होता है, वो क्या होता है? वो होता है a0 प्लस a1 x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an और x का पावर n। ये आपका जनरल फॉर्म है, लेकिन इस फॉर्म में आपको कुछ बात को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान में क्या रखना है कि जो an है ना, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप an को 0 कभी भी नहीं रखेंगे। अब मैं ये भी बताऊंगा क्यों नहीं रखेंगे। आज इस वीडियो में हम इस चीज़ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये n, ये तो हो गया, इसके बारे में मैंने बता दिया कि ये जो होगा कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, अब मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो n है, ये n क्या है। तो ये n जो है, ये n क्या है मैं बता रहा हूँ। तो ये n की बात करें तो ये n जो है आपका एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये n क्या है आपका नेचुरल नंबर है, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर भी कह सकते हैं। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, या आप इसको कह सकते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर आप नॉन नेगेटिव कहेंगे तो बेहतर ही रहेगा। नॉन नेगेटिव, नेचुरल कटा देते हैं। ठीक है, एक ही लेकर के चलते हैं, समझते हैं, थोड़ा ज़्यादा हौच-पौच हो जाएगा, एक ही लेकर चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि an जो होगा वो 0 नहीं होगा और n जो होगा वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। नॉन नेगेटिव, देखिए इंटीजर दो तरह का होता है। एक होता है नेगेटिव इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर -1, -2, -3, मतलब जिसमें माइनस का साइन लगा रहा है वो नेगेटिव इंटीजर है। अच्छा, 1, 2, 3 ये सब हो गया, ये क्या आ गया आपका पॉजिटिव इंटीजर हो गया। तो असल में नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ही होता है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये सब समझने के बाद हम देखिए अब आपको पॉलिनोमियल लिख करके हम दिखाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये देखिए हमने क्या किया, ये a0, फिर यहाँ पे 0 से 1 बढ़ा दिया, फिर 2 कर दिया, ऐसे करके 3, 4, 5, 6 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है बाद में हम क्या किए हैं यहाँ पे, अब तो आप ये 0, 1, 2, 3 ऐसे करके आप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अनंत तक लिख सकते हैं, है ना, अनंत तक लिख सकते हैं। तो आप कितना देर तक लिखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे n लिख दिया कि भाई यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, n लिख दिया। फिर वैसे ही यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका पावर 1 से शुरू हो रहा है और अनंत तक जाएगा। तो मैं कितना दिखाऊंगा लिख करके, इसलिए मैंने दिखाने के लिए यहाँ पे क्या लिख दिया, n लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे n लिख दिया। अब ये चीज़ देखिए, मैं लिख के आपको दिखाता हूँ। जैसे आपको लिखना है तो ये क्या है, इसके जगह आप लिख सकते हैं क्या, 0 नहीं। ठीक है, मतलब कि इसके जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, 0 नहीं होगा, ये आपका 0 नहीं होगा। आप यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 लिख दिए प्लस, अब यहाँ पे a1, अब a1 को आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2x, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर। मैंने क्या किया कि इसको हटाया और इन सभी की जगह मैंने क्या दे दिया, 2 डाल दिया। तो अब देखिए, अब ये उल्टा लिखा है, थोड़ा सा अब इसको सीधा करके हम देखते हैं। हो गया, तो ये क्या है आपका, यही आपका ये अब पॉलिनोमियल हो गया। यही क्या है आपका पॉलिनोमियल हो गया, है ना, पॉलिनोमियल हो गया। अब एक और आपको एग्जांपल देकर दिखाते हैं। जैसे कि आपको लिखना हो ऐसे, एक और एग्जांपल, जैसे कि
यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हम क्या करते हैं 3 डालते हैं, ठीक है। देखिए ये बढ़ रहा है, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप 2 डालते हैं तो यहाँ पे आप कर दीजिए 3 डाल दीजिए, और ये x है तो x लिख दीजिए, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, और यहाँ पे 2 है तो आप इसको देखिए ये क्या है, 1 से ज़्यादा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है ना, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे 4 डाल दीजिए, और ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब इसको सीधा करिए, उल्टा है, इसको सीधा कर दीजिए तो ये हो जाएगा। लीजिए, अब आप भी चाहें तो ये अब क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अब आप भी चाहें तो अपने मन से कोई भी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि यहाँ पे 4 5 ऐसे रहेगा, आप चाहे तो सब सेम रहेगा, 4 4 4 रहेगा, लेकिन हाँ ये सेम नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों जब सेम हो जाएगा तो जुट जाएगा ना, दोनों सेम हो। जैसे कि मान के चलिए ये एक सेब है और ये एक सेब है, तो इन दोनों सेम है, तो एक सेब और एक सेब जोड़ के 2 सेब होता है, सिंपल बात है। तो जैसे सेम, ये जब दोनों सेम होगा तो ये दोनों को जोड़िएगा ना आप, ये क्या है 4x² है और 3x² है, तो दोनों को जोड़िएगा तो 7x² हो जाएगा, फिर +2, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल लिखने का तरीका। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिया हूँ, 5x² + 2x + 8, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे प्लस प्लस ही क्यों दे रहा हूँ, आप यहाँ पे चाहे माइनस भी दे सकते हैं, इसको भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको एक को प्लस कर सकते हैं, एक को माइनस रख सकते हैं, आप चाहे तो इसको माइनस रखिए, इसको प्लस कीजिए, तभी ये क्या है आपका पॉलिनोमियल है। तो ये सिंपल है पॉलिनोमियल का कंसेप्ट, है ना। ये जनरल फॉर्म होता है, इसको याद रखा होता है, इसी जनरल फॉर्म से ये पॉलिनोमियल बना है। जो भी पॉलिनोमियल आप देख रहे हैं वो सभी पॉलिनोमियल इसी से बना हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका पॉलिनोमियल का कंसेप्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।